साथियों, मैं विजय राज 23 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो सरकारी कंपनियां बेचने के संदर्भ में जो स्टेटमेंट किया था, वो कौन सी 16 कंपनियां हैं जो कंपनियां बेच रहे, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। साथियों, 23 अगस्त 2021 को भाजपा की केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रीय प्रतिभूति योजना के तहत सरकारी संपत्ति को गिरवी रखकर पहले चरण में 6 लाख करोड़ रुपए और चौथे चरण में 4 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत 12 मंत्रालयों की 16 श्रेणियों की सैकड़ों संपत्तियां इस प्रकार निजी उद्योगपतियों को सौंपी जाएगी। नंबर 1 सड़कें, नंबर 2 राजमार्ग 27,600 किलोमीटर, नंबर 3 पाइपलाइन, नंबर 4 विद्युत पारेषण लाइनें, नंबर 5 टेलीकॉम टावर, नंबर 6 रेलवे स्टेशन पुनर्विकास के अंतर्गत 400 स्टेशन, 7 ट्रेनें 90 यात्री ट्रेनें, 8 रेलवे ट्रैक 1400 किलोमीटर, रेलवे गुड्स शेड 265 शेड, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर 673 किलोमीटर, रेलवे नंबर 11 रेलवे स्टेडियम 15, हवाई अड्डे 25, 13 प्रमुख बंदरगाह 9, 14 बंदरगाह परियोजनाएं 13, कोयला खनन परियोजनाएं 160, खनन उत्खनन ब्लॉक 761, 17 नंबर नेशनल स्टेडियम 2, आतिथ्य उद्योग मतलब 8 होटल जो सरकार की है, 19 इंडिया नेट फाइबर लाइन 286,000 किलोमीटर लाइन, नंबर 20 BSNL MTNL का टावर। इसके अलावा केंद्र ने राज्य सरकार से राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करने को कहा है और ऐसा करने वाले राज्य को प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा। सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत निजी कंपनियों को केवल एक निश्चित अवधि के लिए उसे संपत्ति दी जाएगी और उस अवधि के अंत में कंपनियां सरकार को वापस कर देगी। केंद्र सरकार की उपरोक्त नीतियों के और योजनाओं के प्रतिकूल प्रभाव। 1 संपत्ति को गिरवी रखने का केंद्र सरकार का फैसला गलत और आत्मघाती है। यह निर्णय निजी क्षेत्र पर सख्त प्रतिबंध लगाने के बजाय निजी क्षेत्र को भारत सरकार की राष्ट्रीय संपत्ति में शेयर धारक बनाने का समान है। इसके पहले केंद्र सरकार कुछ सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर चुकी है और निजी उद्योगों को 50% से अधिक हिस्सेदारी दे चुकी है। इसलिए कानून के मुताबिक ये कंपनियां अब सरकारी कंपनियां नहीं बल्कि निजी कंपनियां हैं। इस वजह से इन कंपनियों में नौकरियों में आरक्षण की नीति को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इन कंपनियों के सभी घटकों को भविष्य में नौकरी में आरक्षण नहीं मिलेगा। 3 जैसा कि ऊपर बताई गई 20 कंपनियां अब निजी क्षेत्र में जाएगी। बेरोजगार का संकट इन रोबोटिक्स कंपनियों के कर्मचारियों को और अधिकारियों पर पड़ेगा। उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उपरोक्त हजारों परियोजनाओं के तहत अडानी, अंबानी, जीवीके, RBI जैसी कंपनियां बनाई जाएगी। उपरोक्त निजीकरण का सबसे बड़ा प्रभाव नौकरी वितरण पर पड़ेगा और उच्च शिक्षित और योग्य होने के बावजूद बहुजन और मुस्लिम उम्मीदवारों को इस कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी। उपयुक्त व्याख्या एक तथ्य है, क्या नहीं तो आप सभी कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों, नेताओं और कांग्रेस और अन्य सहयोगी के समर्थकों को परजीवी सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। देश बेचने वाले उद्योग को रोकने के लिए उठना होगा और सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके मजबूत प्रतिरोध करना होगा, तभी देश परिपूर्ण रहेगा। साथियों, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने 1990 में LPG नाम का एक पॉलिसी लाया। उसी पॉलिसी के अंतर्गत सेज आया, उसी पॉलिसी के अंतर्गत गैट करार आया, उसी पॉलिसी के अंतर्गत
बहुत सारी योजनाएं आई जो 90 के दशक में लाई सरकार ने, आज उसके परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। भूमि अधिग्रहण बिल हो गया, कृषि कानून का बिल हो गया, उसके बाद में श्रम कानून का बिल हो गया। ये सब कानून बनाए हैं इस देश की सरकार ने और उसका ठेठ असर हमारे जीवन मरण पर होने वाला है। साथियों, मैं सभी लोगों को, बहुजनों को आह्वान करता हूँ, आगाह करता हूँ, साथियों जागरूक हो जाओ, नहीं तो पूरा देश बिकेगा और आप आजाद देश के गुलाम होगे। और उसके लिए हमारे महापुरुषों ने हमको जो आजादी दी, वो आजादी का उपयोग हम 100 साल तक भी नहीं कर पाए। ये 2-3 पीढ़ी को ही हुआ, बाकी हमारे आने वाली पीढ़ियों हमको कभी माफ नहीं करेगी। साथियों धन्यवाद, आभार।